Good morning to all of you. Hello children. लास्ट डे जैसा कि हम आपको बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। हालांकि अभी तक जो पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन इसका कह सकते हैं इसका कुछ नाम एक अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, या इसी को हम लोग सिंपली कहते हैं ईएलएफ कहते हैं। पहले जरा समझिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। देखिए जैसे एक डिफिनेशन हम लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है, एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्टेट और कर्व पाथ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, कहता है कि एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा है, वह चाहे स्ट्रेट हो सकता है, वह कर्व हो सकता है। कैसा स्ट्रेट होगा, कैसा कर्व होगा, along which a positive test charge is supposed to move। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है, when free to do so, यदि उसको ऐसा करने के लिए फ्री छोड़ दिया जाए, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्री रूप से छोड़ दिया जाए घूमने के लिए, तो जिस स्टेट या कर्व पाथ पर घूमता है, उस कर्व पाथ को, उस स्टेट पाथ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है। कहता है कि यदि इस पर हम कोई यूनिट, क्या कहता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम फ्री रूप से छोड़ दें, एक टेस्ट चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको छोड़ दें, रख दें, तो क्या होगा, किस डायरेक्शन में घूमेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी तो पॉजिटिव होता है, तो निश्चित रूप से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यही टेस्ट चार्ज यदि यहां रखता तो किस डायरेक्शन में मूव करता, इस डायरेक्शन में मूव करता। यदि यहां पर रहता तो इस डायरेक्शन में मूव करता, यहां पर रहता तो इस डायरेक्शन में मूव करता, यहां पर रहता तो इस डायरेक्शन में मूव करता। इस तरह चारों तरफ हम इसका एक स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन खींच सकते हैं। यही जो स्ट्रेट लाइन होता है, यह इमेजिनरी एक स्ट्रेट लाइन होता है, काल्पनिक रेखा होता है। इसी स्ट्रेट या कर्व काल्पनिक रेखा को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फिर से देख लीजिए, एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, एक काल्पनिक स्ट्रेट या कर्व पाथ है, एक सीधा या कर्व पाथ है, रास्ता है, along which, जिस रास्ता से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज सपोज टू मूव करने के लिए फ्री है, when free to do so in an electric field। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि उसको हम मूव करने के लिए फ्री छोड़ दें, तो जिस रास्ता में मूव करेगा, उस रास्ता को, उस इमेजिनरी पाथ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसका हो जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ए पॉजिटिवली, क्या है, पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। उसी तरह मान लेते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज, यहां पर कोई एक नेगेटिव चार्ज है, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि हम कोई टेस्ट चार्ज को रखेंगे, तो क्या है, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां टेस्ट चार्ज है, निश्चित रूप से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। उसी तरह ये टेस्ट चार्ज को यदि हम यहां रखते तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यदि ये चार्ज को हम यहां रखते
तो इस डायरेक्शन में मूव करता। यदि यही टेस्ट चार्ज को हम यहां रखते तो इस डायरेक्शन में मूव करता। मतलब ये जो हम इमेजिनरी लाइन खींच रहे हैं, इसके चारों तरफ हम एक इमेजिनरी लाइन खींच रहे हैं। यही जो चारों तरफ का जो इमेजिनरी लाइन जो खींच रहे हैं, इसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जिस तरह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसका हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का, उसी तरह ये हो जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी का हो गया। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज है, तब इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह का होगा। ये क्या है, यदि कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह का हो गया। हाँ, ये बात अलग है कि यहां पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट लाइन होगा। यहां भी नेगेटिव चार्ज है लेकिन पॉइंट चार्ज है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंट चार्ज है। मान लेते हैं कि दो चार्ज है, तो तब इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का वैल्यू क्या होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ड्यू टू, मान लेते हैं दो चार्ज है, ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। दो पॉइंट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब क्या होगा। मान लेते हैं यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तब जरा देखिए क्या होगा। यहां पर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सीधे यहां से यहां आगे। उसी तरह यदि हम यहां पर टेस्ट चार्ज रखते तो क्या होता, ये तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, इस तरह जाएगा। इसी तरह यदि हम लोग रखेंगे तो इस तरह का जाएगा, इस तरह का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा। इस तरह का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा। इस तरह का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा। डी देखिए, अभी तक आप देखे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंट चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिवली चार्ज के कारण, पॉजिटिवली चार्ज के कारण, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब दो अपोजिट चार्ज है तब। डी देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू सिमिलर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ड्यू टू टू सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस। दो सिमिलर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक Q1 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। दोनों का मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं है कि बराबर है। मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों का नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, देखिए क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो इसमें जब पॉजिटिव चार्ज लीजिएगा, कहीं पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज लीजिएगा, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो इस तरह का बनता है।
इधर रहेगा तो इस तरह का बनेगा, इधर तो खैर इस तरह का बनेगा, इस तरह का ये बनेगा, ये तो बनेगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लेकिन ये इस तरह का होगा। देखिए, जब दो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इस तरह का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेगा। यही यदि दोनों नेगेटिव चार्ज रहता तो सब कुछ वही रहता, सिर्फ खाली एरो मार्क बाहर की जगह पर अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक टर्म हम बताते हैं, एक टर्म होता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या है? कहता है कि ये दोनों चार्ज के बीच में कोई एक ऐसा जगह होगा, एक ऐसा प्लेस होगा जहां पर यदि हम कोई टेस्ट चार्ज रखें, पॉजिटिव चार्ज रखें, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा E1, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा E2। तो एक ऐसा जगह होगा कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। तो इस पॉइंट पर जहां पर ये दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट तो है ही, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ऐसे पॉइंट को क्या कहेंगे? इसी को कहा जाता है न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। क्या कहेंगे? इट इज द पॉइंट एट विच it is the point at which the electric force कहिए या फील्ड कहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्टिंग अपॉन any charge, acting upon any charge must be zero, must be zero। इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तो यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाए, वैसे पॉइंट को हम लोग कहेंगे इट इज द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग अपॉन एनी चार्ज मस्ट बी जीरो, या कह सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स जीरो। ऐसा पॉइंट जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो हो जाए, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। देखिए न्यूट्रल पॉइंट मान लेते हैं Q1 से D1 दूरी पर है, यहां से D2 दूरी पर है, तो एट न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? एट
न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होगा, दोनों का वैल्यू बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कह सकते हैं E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया चार्ज, हो गया Q1 बाय D1 का स्क्वायर। उसके कारण क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय D2 का स्क्वायर। एक कट जाएगा तो कह सकते हैं Q1 बाय Q2 इक्वल टू D1 स्क्वायर बाय D2 स्क्वायर। D1 बाय Q1 बाय Q2 इक्वल टू हो गया D1 स्क्वायर बाय D2 स्क्वायर। हो गया। तो इससे ये भी कह सकते हैं केस 1, इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 का वैल्यू बड़ा है, तो Q1 का वैल्यू बड़ा है Q2 से, इसका मतलब क्या हो जाएगा D1 इज ग्रेटर देन D2। जब Q1 का वैल्यू Q2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया D1 इज ग्रेटर देन D2, मतलब ये D1 का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज। सो न्यूट्रल पॉइंट किधर मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज Q2, जो छोटा चार्ज है उसके तरफ हो जाता है। और इसी तरह मान लेते हैं कि Q2 का वैल्यू बड़ा है, जब Q2 का वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा Q1 की तरफ खसक जाएगा। केस 2, इफ Q1 Q2 बड़ा है, Q2 बड़ा है तो क्या हो जाएगा, Q2 बड़ा हो जाएगा तो D2 बड़ा हो जाएगा। देन D1 का वैल्यू छोटा हो जाएगा, D2 का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो ये D1 छोटा हो जाएगा। मतलब फिर कह सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट किधर मिल गया, स्मॉलर चार्ज Q1। सो न्यूट्रल पॉइंट obtained towards a smaller charge Q1 की तरफ हो जाएगा। मान लेते हैं दोनों चार्ज का वैल्यू बराबर है, Q1 इक्वल टू Q2, Q1 इक्वल टू Q2, तो D1 इक्वल टू D2 हो जाएगा। देन D1 इक्वल टू D2 हो जाएगा। ये D1 और D2 दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल पॉइंट कहां हो जाएगा, ये दोनों चार्ज का जो लाइन ज्वाइन करता है उसके बीच पर हो जाएगा। देन न्यूट्रल पॉइंट कहां हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट मिड पॉइंट द लाइन joining the two charges। जब दोनों चार्ज बराबर हो जाएगा तो न्यूट्रल पॉइंट कहां हो जाएगा,
दोनों चार्ज के बीच में हो जाएगा। दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करता है उसके बीच में हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट का कहानी। अब हम लोग देखें ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है इसका क्या प्रॉपर्टी क्या है। तो अब हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। या चलिए पूरा मिटा देते हैं। हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या प्रॉपर्टी होता है। अभी बहुत सारा आप देखें, बहुत सारा केस में सिंगल पॉइंट चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज है, चाहे नेगेटिव चार्ज है, हर एक केस में आप देखें तो इतना जरूर आपको लग रहा है कि यह जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज में जाकर के मिल जाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज start from positive charge and end at negative charge। कहता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पर आकर के मिल जाता है। कहता है कोई चार्ज बॉडी जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चार्ज बॉडी के अंदर से पास नहीं करता है। मतलब नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, no electric lines of forces exist inside the charge body। कोई चार्ज बॉडी के अंदर से अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये भी हो गया जब चार्ज बॉडी के अंदर से नहीं पास करता है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, सरफेस के बाहर बाहर रहेगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी चार्ज बॉडी के अंदर नहीं इंटर करेगा। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डिसकंटिन्यूअस होता है, जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के अंदर से भी पास होता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस होता है जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस नहीं होता है। कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डिसकंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, बीच में ब्रेक कर जाएगा। वाइल जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर कंटिन्यूअस।
चूंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चार्ज बॉडी के अंदर से पास नहीं करता है, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस होता है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के अंदर से पास करता है, इसलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस होता है। चौथा क्या है? कहता है द टेंजेंट ड्रॉन at any point, the tangent drawn at any point on electric lines of force, the tangent drawn at any point electric lines of force gives the direction of electric field intensity at that point. क्या कहता है? मान लेते हैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो कहता है कि इस पर कहीं भी यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहां पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें पी पॉइंट पर, तो यह टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है। यह जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है। एक चीज और बताता है, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन बताता है। The tangent drawn at any point of electric lines of forces gives the instantaneous velocity of positive test charge kept at that point। क्या कहता है कि यह जो अभी जो हम लोग डायरेक्शन लिए, ये जो डायरेक्शन लिए, तो ये भी बताता है कि यहां पर यदि कोई हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट यहां पर यदि कोई ट्रेस चार्ज है, तो ट्रेस चार्ज का वेलोसिटी भी बताएगा। ट्रेस चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये भी बताता है। तो द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव ट्रेस चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वह टेंजेंट वहां पर रखे हुए ट्रेस चार्ज का, पॉजिटिव ट्रेस चार्ज का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में भी बताता है। और देखिए, और क्या कहता है? कहता है जब ये जो टेंजेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां वहां पर के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है कभी भी दो या दो से अधिक, टू और
more electric lines of forces intersect to each other. intersect या इसी को कहते हैं क्रॉस टू ईच अदर. एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा. क्यों नहीं क्रॉस करेगा? यदि बिकॉज क्यों नहीं क्रॉस करेगा? तो कहता है कि यदि दो क्रॉस करता है, क्रॉस टू ईच अदर बिकॉज एट one point there is cross to each other because at one point two or more direction of electric field intensity are not possible. क्या कहता है? कहता है कि मान लेते हैं पी पॉइंट पर क्रॉस कर गया, किसी एक पॉइंट पर क्रॉस कर गया. इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो गया. मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया. तो कहता है कि एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं हो सकता है. टू और मोर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट और क्रॉस टू ईच अदर. Two or more electric lines of force never intersect. कभी नहीं इंटरसेक्ट कर सकता. Two or more electric lines of force never intersect. कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है. और क्रॉस ईच अदर. क्यों? Because at one point two or more direction of electric field intensity are not possible. क्योंकि एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होता. चलिए ठीक है. तो आज इतना ही रखा जाए. नेक्स्ट डे हम लोग आगे का बात करेंगे, आगे का टॉपिक शुरू करेंगे. चलिए ठीक है. थैंक यू.